शाम की हल्की रोशनी में अवनी और रोहन भानगढ़ किले के द्वार पर खड़े थे। सूरज की आखिरी किरणें प्राचीन पत्थरों पर लंबी छाया बना रही थीं। हवा में जंगली फूलों की खुशबू के साथ कुछ और भी मिली हुई थी, कुछ गीला और पुराना। प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड था जिस पर चेतावनी दी गई थी। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त मना है। किंवदंतियां फुसफुसाती थीं कि जो इस नियम को तोड़ता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहन, जो प्रकृति से एक रोमांचक व्यक्ति थे, चेतावनियों को हंसी में उड़ा देते थे। यह सिर्फ एक जर्जर पुराना किला है, उन्होंने कहा अपना बैकपैक ठीक करते हुए। यहाँ ऐसा क्या हो सकता है? अवनी इतनी निश्चित नहीं थी। भारत के सबसे भूतिया स्थान पर एक रात बिताने की चुनौती जयपुर के एक व्यस्त कैफे में रोमांचक लगी थी, लेकिन अब जब अजीब सन्नाटा उन्हें ठंडी चादर की तरह घेर रहा था, उनकी हिम्मत डगमगा गई थी। चलो अवनी, यह सिर्फ एक रात की बात है, रोहन ने उत्साहित होकर कहा। उनकी आवाज में उत्तेजना और शायद कुछ डर भी मिला हुआ था। वे द्वार के माध्यम से कदम रखते ही माहौल बदल गया। भानगढ़ के खंडहर, इसके गिरे हुए मंदिरों, टूटे हुए स्तंभों में उलझे बरगद के पेड़ों और आईवी से ढकी दीवारों के साथ जीवित लग रहे थे, देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे वे किले में गहराई में गए, हंसी मजाक खत्म हो गया और एक भारी स्थिरता ने उसकी जगह ले ली। उन्होंने पहले कुछ घंटे खोजबीन में बिताए। वे बाजार में घूमते रहे, जो अब सिर्फ टूटे हुए स्तंभों और बिखरे पत्थरों का एक समूह था। किले के किनारे स्थित रॉयल पैलेस से पहाड़ों का व्यापक दृश्य दिखाई देता था, जो अब गोधूली आकाश के खिलाफ अंधेरे सिलहुट बन गए थे। रात के आगमन के साथ उन्होंने एक पुराने आंगन में अपना शिविर स्थापित किया। अवनी ने अनदेखा करने की कोशिश की कि जैसे ही अंधेरा किले को निगल गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में कैसी ठंडक दौड़ रही थी। उनके टिमटिमाते कैंप फायर के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। अचानक हवा में एक मधुर भूतिया धुन बह निकली। दूरी में किसी महिला की आवाज में गाना, ध्वनि में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। रोहन खड़ा हो गया, उसका चेहरा जिज्ञासा का मुखौटा बन गया। क्या तुमने वह सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, अवनी ने जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। क्या हमें जांचना चाहिए? केवल उनकी टॉर्च की रोशनी के मार्गदर्शन में उन्होंने ध्वनि का अनुसरण किया, जो एक छोटे मंदिर तक ले गई, जो किले की सीमा पर स्थित था। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, गाना अचानक बंद हो गया, जिसकी जगह एक दबाव वाली खामोशी ने ले ली। हेलो, रोहन ने अंधेरे में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वे लौटने के लिए मुड़े जब एक ठंडी आवाज ने रात को चीर दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज रूखी थी, द्वेष से भरी हुई। उन्होंने घूमकर देखा और उनकी टॉर्च की धीमी रोशनी में उन्होंने उसे देखा। एक महिला, प्राचीन और शिथिल, उसकी आंखें अंधकार का शून्य, उसके कपड़े फटे हुए और मिट्टी से सने हुए, उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चारों ओर एक कपड़े की तरह बह रहे थे। वह समय द्वारा भुला दी गई एक प्राणी की तरह दिखाई देती थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चुड़ैल ने घृणा से कहा। उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से गूंज उठी। यह जगह शापित है और अब तुम भी। रोहन एक कदम आगे बढ़े। हमें कोई हानि पहुंचाने का इरादा नहीं था, हम चले जाएंगे, बस। नहीं, चुड़ैल की चीख ने उन दोनों को चौंका दिया। तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए? उसने अपनी बाहें उठाईं और उनके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। अवनी ने रोहन की बाहों को पकड़ लिया। आतंक ने उसे जड़ से पकड़ लिया। छायाएं प्रतीत होती थीं कि वे चुड़ैल के चारों ओर घूम रही थी, यातना भरे चेहरों और मुड़े हुए शरीरों की छवियां बना रही थीं। जो लोग यहाँ मर जाते हैं, उनकी आत्माएं कभी नहीं जाती, उसने गुनगुनाया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। वे भटकते हैं, फंसे हुए अनंत काल तक। रोहन, जो आम तौर पर निडर होते थे, पीले पड़ गए थे। आप हमसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा। तुम्हारा डर, उसने फुसफुसाया नजदीक आते हुए। यह आत्माओं को खिलाता है, यह मुझे जीवित रखता है। अवनी ने हवा को ठंडा महसूस किया। छायाएं गहरी होती गईं। उसने उन सभी कहानियों के बारे में सोचा जिन्हें उसने सुना था।
उन लोगों के बारे में जो भूतिया स्थानों में गए थे और कभी वापस नहीं आए थे। उसने हमेशा सोचा था कि वे केवल बच्चों को डराने के लिए कहानियां होती। भागो, रोहन ने फुसफुसाया और वे पलटे, किले के द्वार की ओर दौड़ते हुए। उनके पीछे चुड़ैल की हंसी हवा में गूंज उठी, एक ध्वनि इतनी भयानक कि उन्हें उनके पैरों से भी तेज भगा रही थी। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वे किले के द्वार से बाहर नहीं निकल गए। सुबह की पहली रोशनी क्षितिज पर फैल गई। जब वे गांव पहुंचे तब तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किला शांत और प्रभावशाली खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनमें से किसी ने भी उस घटना के बारे में बात नहीं की। प्रत्येक अपनी राहत और आतंक में लिपटा हुआ था। गांव के लोगों ने उन्हें उस सुबह बाद में सड़क के किनारे एक साथ सिकुड़े हुए पाया। उनकी आंखों में एक अकथनीय भय। भानागढ़ किले की चुड़ैल वास्तविक थी और उन्होंने उसके शाप से बचने का प्रबंध किया था, लेकिन एक कीमत पर। उन्होंने उन प्राचीन पत्थरों में अपना एक हिस्सा छोड़ दिया था।